My dear students, today we start the last lecture of the semester. Theorem है let P be a prime such that P is greater than 2. It means P is a odd prime. Then G of P theta P minus 1 is greater than equal to P raised to power theta plus 1. ये प्रूव करना है हमें. कैसे करेंगे? हमने K मान लिया P raised to power theta into P minus 1. जैसे कि हमें पता है P greater than 2 है, दिस मीन्स थीटा प्लस 1 ऑलवेज इससे बड़ा होगा और ये चीज इससे बड़ी होगी. इससे बड़ा K होगा. देखिए थीटा प्लस 1 से ऑलवेज वैल्यू 3 पावर थीटा की बड़ी होगी और इससे बड़ी वैल्यू ये होगी. P x को डिवाइड करता है. यदि हम कोई x लेते हैं यानी आर्बिट्रेरी x, इफ P डिवाइड x तो x रेज टू द पावर k कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ P रेज टू पावर थीटा प्लस 1 हो जाएगा विद द यूज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि आपने खुद कह दिया कि k इज ग्रेटर देन दिस. इफ P डिवाइड x, इफ P डजंट डिवाइड x तो क्या होगा? x की पावर k को आप क्या लिख सकते हो? x रेज टू पावर p थीटा इंटू पूरे के इंटू में p माइनस 1. ये मैंने k की वैल्यू रख दी. ये क्या देगा हमें? मोड ऑफ p थीटा प्लस 1. इसका फाई ये है तो इसका मतलब ये तो एलर फंक्शन से 1 दे देगा. x की पावर k का आंसर आइदर 0 और 1 आएगा मोड ऑफ p थीटा प्लस 1, जो कि हमारा इन सवालों का मेन एम होता है. इन सवालों का मेन एम यही होता है. अब एक नंबर ले रहे हैं हम इस तरह का. यहां पर शर्त है कि p और n का GCD 1 है. इज द सम ऑफ इतनी टर्म्स और फीवर kth पावर्स की. इसका मतलब दिस थिंग के x2 के p की पावर थीटा प्लस 1 माइनस, ये देखो इतनी टर्म्स का या इससे कम टर्म्स का सम है ये. अब जब ऊपर हमने कहा कि x की वैल्यू 0 या 1 है मोड, इसमें इस नंबर ने इस पूरे को डिवाइड करना है. इनकी वैल्यू या तो 0 या 1 हो. यदि इन सब की वैल्यू 0 भी होती तो टोटल वैल्यू कितनी आती? p रेज टू द पावर थीटा प्लस 1 माइनस 1 आती. ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, नेवर. तो इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन बची? हमारे पे की शर्त बची, ये चीज इसको पूरे को जब डिवाइड करेगी जब ऑल टर्म्स आर 0 और सारी टर्म 0 होना मतलब x1 इज डिविजिबल बाई p. दिस इंप्लाइज दैट p जो है हर xi को डिवाइड करेगा. तो p की पावर k हर इसको डिवाइड करेगी. इसका मतलब p की पावर k इनके सम को भी डिवाइड करेगी, जो कि ये है. इसका p का इसका GCD 1 है, इसलिए p की पावर k इसको डिवाइड करेगी. What this implies that? This implies that theta plus 1 is greater than equal to k. बट यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में आपने क्या कहा है? ये देखो यहां पर थीटा प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन के, कंट्राडिक्शन. तो ये ऐसे सम नहीं लिखा जा सकता. सो g ऑफ k यानी कि g ऑफ p थीटा
p माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाए दिस। यानी कि मैंने कहा ना इतनी टर्मों का नहीं लिखा, इससे ज्यादा ही टर्मों का लिखा, ज्यादा का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, लेट p be a prime such that p greater than 2 and theta greater than equal to 0, then prove that g हाफ, जो पिछले क्वेश्चन में किया था ना उसका हाफ इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। अब के हमने ये ले लिया, अब देखो थीटा प्लस 1 जो है उससे बड़ा होगा पी रेट पावर थीटा, और उससे बड़ा या बराबर ये होगा जिससे हमें के लिया है। इसमें हमने एक केस छोड़ना है, पी यदि 3 हो, थीटा 0 हो और के 1, वो ट्रिवियल केस बनेगा, एक्सेप्ट इस केस को हमने यहां पर छोड़ दिया। जैसे पिछले क्वेश्चन में बात की थी वैसे ही बात हम यहां भी करेंगे। इफ p डिवाइड्स x तो x रेज टू पावर k कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ p थीटा प्लस 1 0 हो जाएगा। किस चीज का यूज किया आपने, हमने यहां पर इस नियम का यूज किया है। ओके, इफ p डजंट डिवाइड्स x तो x की पावर 2k, तो k हमारा यही बनेगा इक्वल टू 1 आएगा मोड दिस में। अभी हमने पिछली थ्योरम में भी बात की थी एलर थ्योरम, ये इसका 5 फंक्शन है। तो व्हाट वी गेट हियर, इस चीज को हम लेंगे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज इसको डिवाइड करेगी, इसके दो फैक्टर बनेंगे, x की पावर k माइनस 1, x की पावर k प्लस 1। देखो p जो है ना, जो ग्रेटर देन 2 नाम का ओड प्राइम है, वो या तो इसको डिवाइड करेगा या इसको करेगा, बोथ को नहीं करेगा। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी। यदि बोथ को डिवाइड करेगा तो p इवन बन जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो सो p कैन डिवाइड ओनली one of this, but not both। तो सेम फॉर किसके लिए हो जाएगी, यही सेम फॉर दिस। इसका मतलब इसका आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या -1 आएगा। अब हम नंबर ले रहे हैं इस फॉर्म का, बड़े ध्यान से देखना भाई, इस फॉर्म का प्लस माइनस हाफ ऑफ, हम कहते हैं कि इस नंबर को लिखने के लिए इतनी kth पावर की रिक्वायरमेंट है। इन चीजों का यूज करने से पता लगता है कि इतनी kth पावर की रिक्वायरमेंट है। जैसे पिछले क्वेश्चंस किए थे ना मैंने, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ये किया, देखो ये जो चीज हम कहां से लेके आते हैं, देखो इस चीज की बात हो रही, इतनी, इससे ज्यादा kth पावर की रिक्वायरमेंट। एक्चुअली इसमें जो रिक्वायरमेंट कितने कितने की थी, कैसे पता लगा ये बताता हूं मैं। इसका पता ऐसे लगा कि ये जो टर्म है ना 1 1 1 करते जोड़ इनका कब इससे डिवाइड हुआ है, जब होगा जब सारी 1 और कितनी टर्में हो जाए p रेट टू पावर थीटा प्लस 1। यहां पर भी ऐसी ही बात है, हमको इससे डिवाइड करना है, ठीक है, इससे डिवाइड करना, नंबर ये ले लिया मैंने। तो मैं कह रहा हूं इतनी टर्म्स की जरूरत पड़ेगी हमें, तो जी के क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ दिस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, यदि थीटा ग्रेटर देन 2 हो तो इसका उत्तर क्या होगा, ये प्रूव कीजिए।
देखिए ये जो थ्योरम अभी की है आपने सेकंड लास्ट, वो हमें ये बताती थी जी ऑफ पी थीटा पी माइनस वन किससे बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है। यस, यदि मैं p की वैल्यू को, अब p कैन मस्ट बी 3, तो कैसे करें भाई, सवाल तो बड़ा अहम आ गया है। और एक सवाल अभी अभी थ्योरम किया मैंने, ये हो जाएगा। चेक करते हैं कौन सा लगता है। यदि मैं p को क्या लूं, ओके, सोचते हैं इस क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हमने ये किया था, इसका यूज कर लेते हैं। ये जो चीज है ना, मैं कहता हूं ये चीज सदा इससे बड़ी होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म इसके लिए इसके सम ऑफ kth पावर में लिखी जाती हो सकता है वो इससे भी ना लिखी जा सकती। ठीक है, चलो ये इससे बड़ी होगी और ये इससे बड़ा होता है। दिस इज द कंक्लूजन। विद दिस वर्ड we have completed your syllabus, first unit, second unit, third unit and fourth unit. If any student has any problem, you can me WhatsApp or mail. With these words your syllabus is completed today.